अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि इंतशार और वो क्यों और 4 शहादतें। ये कौन सी शहादतें हैं? ये एक ख़बर है और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 शहादतें कौन सी होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन ये बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ पेशावर में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पेशावर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने उनकी पसंद के ख़िलाफ़ या उनकी मंशा या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या आप ये कह लें कि एक निस्बतन सख्त सवाल किया तो उस पर इमरान खान बरहम हो गए उस सहाफ़ी पर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर गुस्से में चले गए। अब यही नहीं हुआ बल्कि गुज़श्ता रात ही समा टीवी के एक प्रोग्राम में जब सिंध के जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वहाँ के अपोजिशन लीडर भी हैं हलीम आदिल शेख, जब उनसे इसी तरह का एक सवाल किया गया एक टीवी टॉक शो में तो वो टीवी टॉक शो छोड़कर चले गए। जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है तो फिर जाहिर है आप ऐसे ही करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब को ये आदत पड़ चुकी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मनपसंद लोगों को इंटरव्यू देते हैं, मनपसंद सवालात पहले से उन एंकर हजरात को दे दिए जाते हैं, फिर उनके जवाब दिए जाते हैं। इसी तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखा गया है कि बल्कि मैं खुद इसका गवाह हूँ, इस तजुर्बे से गुजर चुका हूँ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके मनपसंद सहाफ़ियों को सवालात करने की इजाज़त दी जाती है और मेरे जैसे अगर कोई तनकीद करने वाला सहाफ़ी हो तो उसको इजाज़त नहीं दी जाती या तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं जाता। अब बात करते हैं जनाब इंतशार की। अब चूँकि लॉन्ग मार्च का जो ये आज़ादी मार्च कह लें जो 25 मई को शुरू हुआ था उसका पहला मरहला तो अब सब जानते हैं कि नाकाम हुआ और इमरान खान ने ऐलान किया कि वो 6 रोज़ के बाद उसका दूसरा मरहला और फैसला कुन मरहला शुरू करेंगे या उसका इख्तिताम करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हुआ। गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि इमरान खान के दाएं बाएं जो क़यादत बैठी थी, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे महमूद खान और दूसरे आतिफ खान जो कि सूबाई वज़ीर भी हैं शायद या पहले वज़ीर थे लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आपने देखा कोई मरकज़ी क़यादत उनके दाएं बाएं नहीं थी। आमतौर पर एक तरफ शाह महमूद कुरैशी होते हैं, दूसरी जानब फवाद चौधरी होते हैं या कोई और मरकज़ी ओहदेदार जिस तरह असद उमर हैं सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो होते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थे। अब इससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं या बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। वो ये है कि अब पार्टी के अंदर ब्लेम गेम शुरू हो गई है, यानी इल्ज़ामात एक दूसरे को देना। यानी पार्टी की जो निचली सतह की क़यादत है वो ये इल्ज़ामात लगा रही है कि जो बड़े लीडर हैं वो सामने नहीं आए, क्राउड नहीं निकला, क्योंकि इमरान खान की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स लोग बाहर निकले। उनकी तवक्को थी कि खैबर पख्तूनख्वा से लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन आपने देखा है कि हज़ारा डिवीज़न से ना होने के बराबर लोगों ने शिरकत की। अगरचे उमर अयूब वहाँ पर गए या जाने की कोशिश की, उन पर तशद्दुद किया गया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये आपने शायद तस्वीर भी देखी होंगी स्क्रीन पर। इसी के साथ साथ ये भी है पार्टी के अंदर कि अब पार्टी के अंदर ये तासुर आम है कि जो MNA हजरात हैं, जो MNAs हैं, जिनसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इस्तीफ़े लिए गए, जिनकी तादाद 123 है, अब वो चाहते हैं कि जनाब वो इस्तीफ़ा ना दें और असेंबली के अंदर बैठकर अपोजिशन करें, क्योंकि इस वक्त तो जो हुकूमत है उसको फ्री हैंड मिला हुआ है। हुकूमत अपनी मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर लगवा लेगी जो 2 रहते हैं
और इसी तरह नैब का चेयरमैन उनकी अपनी मर्जी का आ जाएगा, क्योंकि अब राजा रियाज को एक अपोजिशन लीडर की हैसियत हासिल है, उनके साथ मुशावरत हो रही है। तो इस तरह तो फ्री हैंड हो चुका है, मिल चुका है हुकूमत को। इमरान खान के पास अब जाहिर है उनकी अपनी जो जिद कह लें, हटदर्मी कह लें, या तर्ज सियासत कह लें, जो भी आप उसको नाम दें, उनका तर्ज सियासत जो है वो जारहाना है। यानी वो उनकी सोच में मुसालियत नाम की कोई चीज़ नहीं। मुसालियत वो उसी को समझते हैं कि दूसरा उनकी हर बात मान ले और वो किसी की कोई बात ना माने। अब ऐसी सूरत हाल में सियासत हो नहीं सकती। पाकिस्तान में आपको पता है कि किसी एक हलके से अगर एक MNA इस्तीफा दे दे और उसकी जगह दूसरा उसकी दूसरी मुखालिफ जमात का बंदा या उसका मुखालिफ आदमी MNA बन जाए, तो दोबारा ऐसे शख्स के लिए अपने हलके में अपनी सियासत को जिंदा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी सियासत हम सबको मालूम है कि किस तरह जनबे ज़ात बरादरी यानी पार्टी लाइन से हट के भी आपके होते हैं लोग, वो ये समझते हैं कि जनाब अगर मेरे MNA ने किसी वजह से इस्तीफा दे दिया है तो मैं फिर इसके पीछे क्यों जाऊं। और वैसे भी करोड़ों रुपए खर्च करके जो शख्स रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बनता है, तो वो कभी ये ख्वाहिश नहीं रखता कि उससे उसकी सीट छीन ली जाए। वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दे तो वो अलग बात है। अब आते हैं जनाब उन 4 शहादतों का जिक्र करते हैं जिनका मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि ये खबर है कि चूँकि 4 अफराद ने बबांगे दौल, जिनमें से 3 ने तो असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया, जिनमें सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरे नंबर पर फवाद चौधरी हैं, तीसरे नंबर पर डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं। अब चौथे नंबर पर नाम लिया जा रहा है जनाब असद उमर का। और असद उमर जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और अगर इन 4 अफराद के, अब आप ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा, अगर इन 4 अफराद के जो इस्तीफ़े हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर मंजूर कर लेते हैं और जो ही उनको डी नोटिफाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवाएंगे कि जी ये 4 बंदे डी नोटिफाई हो गए हैं। डी नोटिफाई से मुराद ये है कि ये अपनी असम्बली की नशिस्तें अब खो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर नए इंतखाबात करवाए। 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इन 4 खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने का पाबंद है। अब एक चीज़ आपको ये बताऊं, जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं वो पंजाब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। बाकी जो 3 अफराद हैं उनमें से असद उमर जो हैं वो इस्लामाबाद से मुंतखब हुए और इसी तरह बाकी जो 2 हैं वो शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से, ये जनूबी पंजाब से, और फवाद चौधरी जेलम से, जिसको आप वस्ती पंजाब या शुमाली पंजाब कह सकते हैं, वहाँ से मुंतखब हुए। अब अगर इन ये 4 नशिस्तें खाली हो जाती हैं और इन नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून या मुत्तहिदा अपोजिशन के यानी ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहिदा अपोजिशन के 4 अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अददी अक्सरियत जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत की है उसमें 4 अफराद का इजाफा हो जाएगा और PTI के 4 अफराद की कमी हो जाएगी। और मुमकिन है एक एक करके बुलाया जाए और एक एक करके या 2-2 करके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए जाएं। 123 अरकान में से जो जिनके भी इस्तीफे मंजूर करने हैं, और जिनमें एक तो इमरान खान का इस्तीफा भी हो सकता है, वो भी बारहा कह चुके हैं। अब मामला ये है कि अगर ये 4 नशिस्तें खाली होती हैं तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे जो भी MNAs हैं, और ये कह भी नहीं सकते कि जी हमने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने असेंबली में, अदालतों के बाहर, जलसों में, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बांगे दौल कह चुके हैं, ऐलान कह चुके हैं कि हम इस्तीफा दे चुके हैं, हम इस असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को इस नहज पर पहुंचाया है, जारहाना नहज पर। इसके अलावा शेख रशीद हैं। शेख रशीद के बारे में इतलात ये हैं कि उन्होंने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया ही नहीं और आजकल वैसे भी वो मंजर से गायब हैं। मुमकिन है वो बकौल उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के भी आप पर, वो उसमें मसरूफ़ हों। लेकिन
पार्टी के अंदर एक लड़ाई जारी है और इसको आप सर्द जंग नहीं कह सकते, ये अल्फाज की जंग है और बड़े सख्त अल्फाज की जंग है। आपस में इनकी बड़ी तल्ख किस्म की गुफ्तगू हुई है और जिसके बाद आपने देखा है कि मरकजी क़यादत इस वक्त इमरान खान के साथ नज़र नहीं आती। ऐन मुमकिन है ये भी किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, वो अपने अपने हलकों में अवाम को मोबिलाइज कर रहे हो। यानी शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में, फवाद चौधरी जेलम में, शीरी मज़ारी और डॉक्टर असद उमर जो है वो इस्लामाबाद में लोगों को मोबिलाइज कर रहे हो, या दीगर जो मरकजी कायदीन है या रहनुमा है वो अपने अपने इलाकों में लोगों को मोबिलाइज कर रहे हो। लेकिन जो पिछला जो लॉन्ग मार्च था उसमें आपने देखा शाह महमूद कुरैशी एक ट्रक पर सवार थे, कंटेनर पर सवार थे इमरान खान के साथ। जनूबी पंजाब से तो हमने किसी को आते हुए नहीं देखा, ना वहाँ से खुसरो बख्तियार किसी को ला सके, ना जो फरोख हबीब हैं फैसलाबाद से वो किसी को ला सके, ना उस्मान डार सियालकोट से लोगों को ला सके। अगर किसी हद तक इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट रहनुमा है जो कि तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं शफकत महमूद, वो भी लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके, लाहौर से इस्लामाबाद लोगों को नहीं ला सके। अगर इस मामले में किसी की काविशें अगर हम समझते हैं कि वो नज़र आई, वो हमाद अजहर थे, वो किसी न किसी तरीके से रुकावटें अबूर करते करते इस्लामाबाद तक पहुंच गए या रास्ते तक आए या लोग उनके साथ नज़र आए। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो भी हमें नज़र आई। तो ये सारे मामला जो हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंतशार किसी कैफियत या सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन असल मामला है उन 4 शहादतों का जिसका मैंने जिक्र किया है। ये ऐसी शहादतें हैं जो कि होंगी तो हुकूमत के हाथ से, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ एहतजाज भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये सारे रहनुमा तो जिस तरह मैंने बताया है कि बारहा कह चुके हैं कि हम मुस्तफ़ी हो चुके हैं। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका इस्तीफ़ा मंजूर करके और इनके हलकों में ज़िमनी इंतखाब का ऐलान होता है तो आप समझ सकते हैं कि जब मुश्तरका उम्मीदवार आएगा और पंजाब में हुकूमत भी इत्तेहादियों की होगी, हमजा शहबाज की हुकूमत होगी, तो फिर आप समझते हैं हुकूमती वसाइल तो हर इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, इन इलेक्शंस में भी होंगे। तो ये सारी सूरत हाल क्या जाहिर करती है? इससे आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे या तो पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की जानब जाएगी, या फिर आप देखेंगे कि इमरान खान की जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें मज़ीद इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और जब इमरान खान या कोई भी रहनुमा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मायूस हो जाता है, झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, तो उससे आप किसी भी इक़दाम की तवक्को कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला वो नहीं रहा जो पहले था। हुकूमत के जो अटारनी जनरल हैं अशतर औसाफ अली, वो एक सॉफ्ट स्पोकन से इंसान है, नफीस इंसान है, वो शायद अपना केस, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि उनको अटारनी जनरल के ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, मुमकिन है उनको हटा दिया जाए, मुमकिन है ना हटाया जाए। लेकिन इस वक्त जो अज खुद नोटिस एक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वज़ीर आज़म ने यानी शहबाज शरीफ ने अपना जो वकील मुकर्रर किया है वो इरफान कादर को किया है, जो कि एक शोला बयान किस्म के वकील हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं और वो अदलिया को आड़े हाथों लेने के लिए मशहूर हैं। गुज़श्ता रोज़ भी समात के दौरान उन्होंने, और समात के दौरान भी और समात के बाद भी उन्होंने इस तरह के बयानात दिए कि ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए कि 2 सियासी जमातों की लड़ाई में जज फरीक बन गए हैं, या इस वक्त हुकूमत जो है वो 5 जजों के हाथों मैसूर हुई है। तो ये ऐसे मामलात हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि पहले तो पीटीआई की जानब से दबाव था, अब उनको मुस्लिम लीग नून या हुकूमत की जानब से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने भी एक महाज खोल लिया है। उनके पास तो कोई हुकूमती ओहदा नहीं, वो आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विटर के ज़रिए जजों को ये बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि जज सियासी लड़ाइयों में हिस्सा न बने, इससे उनकी कदर मंजिलत में इजाफा नहीं बल्कि कमी होगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसे होती है, कैसे डेवलप होती है और इससे हुकूमत
कैसे नबर्द आजमा होती है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।